1000 किलोमीटर का सफर है, कम से कम इंसान 4 दिन पहले 8 दिन पहले से उसकी तैयारी करेगा। अल्लाह अकबर। और अगर इंसान को और दूर जाना है, जिद्दा का सफर करना है, मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करना है, अगर किस्मत ने यावरी की और मदीनतुर रसूल का सफर करना है, तो इंसान महीनों पहले से तैयारी करता है। अल्लाह अकबर। ए इंसान, तू दुनिया का सफर करने के लिए इतनी तैयारी करता है और तुझे यकीन है कि एक दिन मौत आने वाली है, मौत अपने शिकंजे के अंदर सबको जकड़ने वाली है। मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है, मेरे सर पर भी लटक रही है। मालदार हो या गरीब, मजदूर हो या सेठ, एक दिन मौत सबको आना है। और याद रखें, मरने के बाद फिर वो कब्र की तंग और तारीक वादी है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की? कुरान कहता है दुनिया में माल खाने नहीं आए, दुनिया में ऐश करने नहीं आए, दुनिया में इशरत कदे सजाने नहीं आए, दुनिया के अंदर नाच गाने करने नहीं आए, दुनिया के अंदर अय्याशी करने नहीं आए, दुनिया के अंदर आवारगी करने नहीं आए। कुरान कहता है दुनिया में क्यों आए? तो कुरान यूं कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हजारों की तादाद में मेरे सामने नौजवान मौजूद है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बताओ, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद जवानी के नशे में चूर होकर मौत को भूलने वालों, दौलत के नशे में चूर होकर मौत को फरामोश करने वालों, कब्र की तैयारी क्या की है? अल्लाह अकबर। दुनिया में नरम गद्दों के बगैर सुकून की नींद नहीं आती, दुनिया में पंखों के बगैर सुकून की नींद नहीं आती, दुनिया में एसी के बगैर सुकून और चैन की नींद नहीं आती। मुझे बताओ कब्र में क्या होगा? वहां ना कोई पंखा है, ना वहां कोई एसी है, ना वहां कोई ठंडक है। अल्लाह अकबर। वहां किसी को दौलत की बुनियाद पर ठंडी हवा नहीं मिलेगी, वहां किसी को ठंडक, अल्लाह अकबर, उसके खानदान की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर, उसकी डिग्रियों की बुनियाद पर उसको ठंडक नहीं मिलेगी। वहां तो अमल देखा जाएगा। अमाल अगर अच्छे हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और अगर अमल अच्छा नहीं है तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र यूं तो देखने में सारी कब्रें बराबर बराबर लगती है, कितना पुरसुकून लगता है कब्रस्तान। कब्रस्तान के सुकून को देखकर लोग उसको शहरे खामोशा कहते हैं, मगर याद रखना ऊपर तो खामोशी तारी है, लेकिन अंदर अल्लाह अकबर। या तो किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। मेरे आका और आप सबके आखिरी नबी मुस्तफा जान रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे आखिरी नबी मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को ता हद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाता है। लोगों को तो लग रहा है कि 2 गज जमीन है, 2 गज जमीन, लेकिन अल्लाह अकबर, वो 2 गज जमीन नहीं। अगर मरने वाला नेक है, मरने वाला मुस्तफा जान रहमत का वफादार है, मरने वाला अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने वाला है, ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा की जाती है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है तो कैसे दूधिया दूधिया रोशनी आती है, उसकी कब्र को ऐसे ही रोशन कर दिया जाता है, उसकी कब्र को ऐसे ही मुनव्वर कर दिया जाता है। और क्यों ना मोमिन की कब्र मुनव्वर हो, इसलिए कि उसकी कब्र में जलवा दिखाने के लिए आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं, और मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दीदारे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, अल बकी कॉन्फ्रेंस, शहजादा गौसे आजम।
बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इश्क वाला अगर कोई सच्चा आशिक रसूल हो, क्या बात है कुबला। तवज्जो करना, सच्चा आशिक रसूल हो तो आशिक के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल के लिए मौत से बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। लोग मुझे पागल दीवाना कह सकते हैं, ये मरने के लिए खुशी के दिन की बात करता है। तो मैंने कहा मैंने तो कैद आशिक की लगाई है, दुनियादार की नहीं लगाई, गुनहगार की नहीं लगाई, पापी की नहीं लगाई। तो कहा आशिक के लिए मौत का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन क्यों है? बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं कि मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी इंसान को मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद खजरा नजर आता है और मोमिन मर जाए तो खजरा वाले का जलवा नजर आता। नारा तकबीर। कितना सस्ता सौदा है। मेरे इमाम कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। नारा तकबीर। जब हुजूर का दीदार, जब आका का दीदार नसीब हो, सरकार का जलवा नसीब हो, तो कितनी शान का वो दिन होगा। और फिर उसकी कब्र में अंधेरा कैसा, उसकी कब्र में तारीकी कैसी, कि जिसकी कब्र को अल्लाह के हबीब मुनव्वर फरमा दे, मेरे आका रोशन फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये तो एक रुख हुआ, अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका और हम सब की आका और मौला खातिमुन नबीयीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, मोमिन की कब्र को जन्नत की खिड़की मोमिन की कब्र में खोल दी जाती है और ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं आती है। ये मोमिन की कब्र की शान है। लेकिन आज ये दूसरा रुख भी सुन लें, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मोमिन कहलाने वाले तो सब हैं, लेकिन मोमिन बन जाने वाले कितने हैं? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जितनी कब्र की बात की गई है ये उन मोमिनीन की बात है। हाँ, उन्हीं मोमिनीन की बात है जो मेरे आका की आंखों की ठंडक, नमाज को कभी तर्क नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जो अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करते। ये उन मोमिनीन की बात है जिन्होंने कुरान को तर्क नहीं किया। ये उन मोमिनीन की बात है जो लोगों की गीबत नहीं किया करते, जो लोगों की चुगलियां नहीं खाया करते, जो पेशाब के छींटों से बचा करते हैं, जो नाप तौल में कमी नहीं किया करते, जो लोगों के हुकूक अदा किया करते हैं, जो लोगों की हक तलफी नहीं किया करते, जो माँ बाप के हुकूक को अदा करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म नहीं किया करते। उन मोमिनों की कब्र ये है। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जराइम किए, जिन्होंने दुनिया में पाप किए, अब आइए थोड़ा उनकी कब्र का जायजा भी ले लेते हैं। आपको और हमें देखना होगा। याद रखना, आपने जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी, जलसा किया, हमें बुलाया। अगर मैं आपको धोखा दे करके चला जाऊंगा, आप तो वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में मुझे भी तो खड़े रहना है। इसलिए मैंने आपको सच्ची सच्ची बात बताना है। आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची सच्ची बात वो मैंने पढ़ दिया इब्तिदा में। मोमिन की, सच्चे मोमिन की, आशिक़े रसूल की कब्र क्या है। लेकिन अब आइए जरा अल्लाह अल्लाह हम अपने अहवाल का जायजा भी तो लें। अल्लाह अकबर। अब आइए मेरे और आप सबके आका मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बेनमाजी मरता है, अल्लाह अकबर, जब किसी बेनमाजी को मौत आती है, अब जरा दिल के कानों से सुनना, ये मेरे दिल का दुखड़ा, ये मेरे दिल का दर्द है जो आपके दरवाजे दिल पर पहुंचाना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तो अपनी दुनिया को संवारने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया को संवारने के लिए कोई दिल्ली तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए कोई लखनऊ तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए कोई सऊदी तक नौकरी करने जा रहा है, दुनिया को संवारने के लिए 25-25 साल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की खाक छान कर अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐ दुनिया को संवारने की कोशिश करने वालों, दुनिया के अंदर तो फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। अपनी कब्र और अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी किया, अपनी आखिरत के लिए क्या फिक्र किया। दिल के कानों से अपने नबी का फरमान सुनो। फरमान मेरे आका का है, मैं तो उनके
की नौकरी कर रहा हूँ। मेरे और आपके आका और मौला खातिमुन नबीयीन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बेनमाजी दुनिया से जाता है, जब किसी बेनमाजी को मौत आती है तो क्या होता है? मेरे और आपके आका फरमाते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त अगर किसी को होती है तो बेनमाजी को होती है। सबसे वक्त ज्यादा दर्द अगर किसी को मरते वक्त होता है तो बेनमाजी को होता है। यहां तक मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बेनमाजी को जिस वक्त मौत आती है तो उसको इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है, उस पर इतनी प्यास की शिद्दत डाल दी जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को नहीं बुझा सकती। थोड़ा गौर करना। अल्लाह अकबर। नमाज के वक्त में क्रिकेट देखने वालों, नमाज के वक्त में कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, नमाज के वक्त में दोस्तों की सोबत में बैठकर गपशप करने वालों, नमाज के वक्त में बाल बच्चों के साथ टाइम पास करने वालों, नमाज के वक्त में खेल कूद में वक्त गुजारने वालों, आओ जरा देखो मेरे भाइयों, मौत तुम्हें भी आनी है, मौत हमें भी आनी है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं कि आप हंस करके उड़ा दें, ये किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं है कि माज़अल्लाह आप उसको मुबालगा से ताबीर करें। ये उस नबी का फरमान है जिसकी जबान पर खुदा का कलाम जारी होता है, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान नहीं खोली बल्कि वो जबान भी खोलते हैं तो खुदा के हुक्म से खोलते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, मौत की शिद्दत, और वो भी बेनमाजी को। मेरे तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं, जब बेनमाजी को मौत आती है तो उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। प्यास लगी है 7 समुंदरों की और रिश्तेदार उसको कतरा कतरा पिला रहे होते हैं। और आप सोचो कि जब प्यास ज्यादा लगती है और कोई थोड़ा सा पानी पिलाकर रोक दे तो प्यास बुझती नहीं बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। हाय, वो मौत की सख्ती कैसी, वो मौत की तकलीफ कैसी। और फिर वो भी बेनमाजी को फरमाया कि 7 समुंदरों का पानी भी उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। और जब उसकी रूह निकाली जाती है, रूह कैसे निकलती है बेनमाजी की रूह? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अगर किसी रेशम के कपड़े को कांटों में उलझाकर उस कपड़े को खींचा जाए तो उस कपड़े की पोजीशन क्या होगी? रेशमी कपड़े में कांटे चुबा करके कपड़े को खींचा जाए तो उस रेशमी कपड़े का जैसे उसके तार तार नहीं बिखर जाएंगे, इसी तेजी के साथ बेनमाजी की रूह खींची जाती है, उसकी रूह निकाली जाती है। और इसी पे बस नहीं, ये मौत की तकलीफ ही कुछ कम न थी बेनमाजी के लिए, मौत का दर्द ही कुछ कम न था बेनमाजी के लिए। एक बात आपको बताऊं, बेनमाजी को कितनी तकलीफ होती है आप इससे अंदाजा खुद लगा लें। सब अक्लमंद और दानिश्वर लोग हों। रिवायतों में आता है तफसीर में कि जब हजरते ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दे जिंदा करने का मौजिज़े से नवाजा, आप मुर्दों को जिंदा करते थे, तो एक दिन आपको अपनी अम्मी की याद आई और अम्मी से कहा, अम्मी, माँ की याद आई जो दुनिया से चली गई थी। तो अपनी माँ की कब्र पर गए और अम्मी से कहा, अम्मी कि मैं चाहता हूँ कि तुमको दोबारा जिंदा करूँ और तुम्हें दुनिया में देखूँ, तो इजाज़त है कि मैं तुम्हें जिंदा करूँ? तो कब्र से आवाज़ आई, ईसा, जब आप मुझे जिंदा करके दुनिया में लाएंगे तो फिर मरना पड़ेगा, फिर मौत की लज्जत को चखना पड़ेगा, फिर मौत का मजा उठाना पड़ेगा। तो हजरत ईसा ने कहा, हाँ, अगर जिंदा किए जाओगी तो फिर मौत का मजा भी चखना पड़ेगा। तो हजरत मरियम जैसी नेक खातून ने कहा, ईसा रहने दो, अब मैं दुनिया में आना नहीं चाहती, क्योंकि पहली मर्तबा मरते वक्त जो तकलीफ हुई थी मैं उसी को अब दोबारा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह